स्टेट बैंक का शरह सूद में 1.5% कमी का ऐलान। शरह सूद 22% से कम होकर 20.5% कर दी। एक साल से शरह सूद 22% की बुलंद तरीन सतह पर बरकरार थी। शरह सूद में 4 बरस बाद कमी की गई है। महंगाई की शरह कम होने की वजह से शरह सूद कम की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। आइंदा माली साल के लिए महंगाई का हदफ 15% मुकर्रर किए जाने का इम्कान। तरक्याती प्लान और अहम मुआशी अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। विफाकी तरक्याती प्लान में शामिल मंसूबों के लिए 1221 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। बजट में HEC के लिए फंड्स 21 अरब से बढ़ाकर 60 अरब रुपए करने की भी तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन के दौरान 32 कारोबारी मुआहिदे हुए। शहबाज शरीफ की सदर शी जिनपिंग के साथ 3 घंटे तवील मुलाकात हुई। चीनी सदर ने CPEC को अपग्रेड करने की बात की। चीन के साथ उन शोबों पर भी बात हुई जिन पर पहले कभी नहीं हुई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सफारती सतह पर कामयाबियों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल कारकुन बनना खारजा पॉलिसी की कामयाबी है। IMF का फिर डू मोर 2000 अरब रुपए का टैक्स लगाने का मुतालबा। आइंदा बजट में महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। तमाम दरामदी अशिया समेत मकामी अशिया महंगी होने का इम्कान। दरामदी मोबाइल फोन पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज़। 1 लाख से जायद पेंशन पर 10% इनकम टैक्स भी लग सकता है। मेकअप, दरामदी कटलरी, टाइल्स और दीगर तामीराती सामान पर भी ड्यूटी में इजाफा मुतवक्की है। अवामी रिलीफ पर हुकूमत के साथ अवाम दुश्मन निकात पर भरपूर मुखालिफत। पीपल्स पार्टी का बजट इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। विफाकी बजट से कबल अरकान कौमी असम्बली का इजलास तलब किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सदारत करेंगे। पाकिस्तान पर कर्ज और माली जमानतों का बोझ 80,862 अरब रुपए तक पहुंच चुका। इक्तिसादी सर्वे कल जारी किए जाने का इम्कान है। हुकूमत मौशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। आमदनी कम, खर्च ज्यादा रहे। हुकूमती कर्जे, बजट खसारा, सरकारी इदारों के नुकसानात में इजाफा हुआ। सनती शोबे की पैदावार 3.4% के मुकाबले में 1.2% रही। सर्विसेज सेक्टर की तरक्की 3.6% हदफ के मुकाबले में 1.2% रही। हद तक इज्जत के कानून का गज़ट नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत हद तक इज्जत के नए कानून के तहत ट्रिब्यूनल कायम करेगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मुशावरत से मेंबर तैनात किए जाएंगे। अरकान की तैनाती 18 माह के लिए की जाएगी। शिकायत कनिंदा 60 रोज में हद तक इज्जत के कानून के तहत कायम ट्रिब्यूनल से रुजू कर सकेगा। हद तक इज्जत साबित होने पर ट्रिब्यूनल मुतल्लिका शख्स का सोशल मीडिया अकाउंट मुअत्तल करने का हुक्म दे सकता है। जब पंजाब में ये कानून पास हो रहा था तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं बनी। पीपुल्स पार्टी के जो MPs थे वो उस कानून का हिस्सा नहीं बने। फिर जब गवर्नर साहब के पास गया ये बिल सिग्नेचर होने के लिए, जो कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के गवर्नर थे, गवर्नर पंजाब, उन्होंने उस पर साइन नहीं की। 1 करोड़ रुपए का अमाउंट शहीद नसरुल्लाह गडानी की फैमिली को दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी हद तक इज्जत कानून का हिस्सा नहीं बनी। हमारे गवर्नर ने यह बिल मंजूर नहीं किया। पीपल्स पार्टी सहाफियों के साथ खड़ी है। बानी PTI भी पैका कानून लाए थे। सहाफी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल में मुलविस 3 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हसन मुर्तज़ा कहते हैं, हुकूमती इकदाम से अवाम और सहाफी मुतमईन नहीं। मरियम नवाज को इसलिए वोट नहीं दिया कि हद तक इज्जत जैसे कानून पास हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अहमद फरहाद बाजियाबी केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया।
फैसले में कहा, अहमद फरहाद को जबरी तौर पर लापता किया गया, उसे बाहिफाजत घर पहुंचने तक जबरी गुमशुदा फर्द करार दिया जाता है। रजिस्ट्रार ऑफिस को जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक मुकदमात को यकजा करके चीफ जस्टिस के सामने पेश करने की हिदायत। कौमी सलामती अमूर से मुतल्लिक केसेस को इन कैमरा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नरेंद्र मोदी को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मोदी की जानिब से शहबाज शरीफ की मुबारकबाद का खैर मकदम। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम दिया, नेक तमन्नाओं पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने बतौर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म कल हल्फ उठाया है। मोदी की नई काबीना में किसी मुसलमान को वज़ीर नहीं बनाया गया। पाक धरती के दिफा के लिए कैप्टन समेत 7 जवान फर्ज पर कुर्बान। लकी मरवत में बारूदी सुरंग धमाके के शहदा की नमाज जनाजा अदा। ISPR के मुताबिक शहदा के जस्द खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की शहीद कैप्टन फराज इलियास की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर इत्तलात अता तारड़, आला सिविल और अस्करी हुक्काम भी शरीक हुए। शहबाज शरीफ ने शहीद के जनाजे को कंधा दिया, कब्र पर हाथों से मिट्टी डाली, फूल चढ़ाए। वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद कैप्टन के वालिद को गले लगाकर दिलासा भी दिया। MQM के पास कोई सूबाई हुकूमत नहीं है। विफाक हमारे MNEs को तरक्याती फंड्स जारी करे। बजट में कराची के लिए 5 साला मुआशी और डेवलपमेंट प्लान रखा जाए। MQM ने नए बजट में वज़ीर-ए-आज़म से शहरी सिंध के लिए मुतालबात पेश कर दिए। कामयाब जवान प्रोग्राम में शहरी सिंध के नौजवानों को बिला सूद कर्जे दिए जाएं। MQM का K4 मंसूबा SIFC की निगरानी में मुकम्मल करने का भी मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा के 91 तरक्याती मंसूबों का खात्मा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर-ए-आज़म को खत लिख दिया, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। खत में कहा, PSDP से 91 तरक्याती मंसूबे निकालने से सूबा मुतासिर होगा। जारी मंसूबों को निकालना SIFC और कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के फैसलों की खिलाफ वर्जी है। खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में 53,000 से ज़ायद गैर मुल्कियों को कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड जारी किए जाने का इंकशाफ। महकमे दाखिला के मुताबिक मशकूक शनाख्ती कार्ड पर 2,343 बैंक अकाउंट्स खोले गए। 249 बेनामी जायदादें और 5,956 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की भी निशानदेही कर ली गई। पश्तो फिल्मों और ड्रामों की मशहूर अदाकारा खुशबू कत्ल, लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मकतूला के भाई की मुद्दत में 2 मुल्जिमान शौकत और फलक नियाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल। छोटे बड़े और खूबसूरत जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी। पेशावर में 8 मन का सफेद बैल सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। शहरी जानवरों की कीमतें ज्यादा होने पर परेशान। उधर कराची में नॉर्दर्न हाईवे पर लगने वाली शहर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में गैर मुल्कियों की आमद। बड़े पैमाने पर कुर्बानी के जानवर देखकर खुशी का इजहार किया। खूबसूरत जानवरों के साथ तस्वीर भी बनाई। सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के कई शहरों में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। मोहनजोदाड़ो, दादू, सिब्बी 45, सक्खर 44, हैदराबाद, सरगोदा और झेलम में दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर 41, इस्लामाबाद 39, पेशावर 37 और कराची में पारा 33 डिग्री तक जा पहुंचा। गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, सवात में कल चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक जून के आखिर या जुलाई के शुरू में मानसून का आगाज होगा, जो अगस्त के आखिर तक जारी रहेगा।